ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान ने इलाकाई सालिस के जरिए अमरीका को फैसले से आगाह कर दिया। अमरीका के 15 नुकात को हद से तजावुज करार दे दिया। आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे के तयन की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ईरान ने अपनी शराइत भी अमरीका के सामने रख दी है। हमलों और कत्ले आम का खात्मा पहली, आबनाए हुर्मस पर ईरानी खुदमुख्तारी तस्लीम करना दूसरी और जंग से होने वाले नुकसानात पर हट जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी भी मांग ली। तेहरान के साथ दीगर मुजाहमती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म करने की शर्त रख दी है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशन जारी रहेंगे। सालिस के जरिए पैगाम वाज़ेह भेज दिया कि दिफा जारी रखेंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिका ने जंग बंदी का 15 नुकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया था। अमेरिकी मुतालिबात में एटमी प्रोग्राम का खात्मा और मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने समेत दीगर नुकात भी शामिल थे। एक बार फिर से आपको बताएं, ईरान ने जंग बंदी की अमेरिकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान ने इलाकाई सालिस के जरिए अमेरिका को फैसले से आगाह कर दिया। अमेरिका के 15 नुकात को हद से ज्यादा करार दे दिया। आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने अपनी शराइत भी अमेरिका के सामने रख दी हैं। हमलों और कत्ले आम का खात्मा पहली, आबनाए हुर्मस पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम करना दूसरी और जंग से होने वाले नुकसानात पर हट जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। अमेरिका के साथ सिफारतकारी का तजुर्बा तबाहकुन रहा। 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यकीन है पाकिस्तान के इरादे नेक है। पड़ोसी ममालिक मुमकिना नताइज के बारे में फिक्रमंद है। हर कोई किसी न किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। खित्ते के मुस्लिम ममालिक जान ले कि अमेरिका इनके दिफा में एक गोली नहीं चलाएगा। खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता, सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मजम्मत की। मुमलिकत से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को भी सराहा। खित्ते में जंग के शोले बुझाने का मिशन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता, पाकिस्तान की हालिया अमन कोशिशों से आगाह किया। एक बार फिर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, सऊदी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। एक और अहम राबते की बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता हुआ। एक बार फिर कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहते हैं। वजीर आजम ने अमीर कतर को पाकिस्तान की सफारती और अमन के लिए कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया। कहा, फरीकैन पर कशीदगी कम करने और सफारतकारी से मसाइल हल करने पर जोर दिया है। अमीर कतर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रावतें जारी रखने पर इत्तफाक किया। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। और चीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की कोशिशें अहम इक़दामात हैं। चीन कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मशरक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम और समुद्री रास्तों की बहाली आलमी बरादरी के मुफाद में है। तर्जुमान ने कहा कि चीन खुद भी मशरक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। खित्ते में तमाम फरीकों के साथ राब्ते बरकरार हैं। ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। अमेरिकी सदर ने बड़ा दावा कर दिया। तेहरान अब समझदारी की बात कर रहा है। जिनसे गुफ्तगू चल रही है वो डील चाहते हैं। Regime change. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. They're talking to us and they're talking sense. I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that.
आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो सरदारी की अहम मुलाकात हुई है। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, सियासी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती पॉलिसी की तारीफ की। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ने वफ़द के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने खलीज में जारी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने NFC अवार्ड पर नज़रसानी का मामला भी उठाया, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुशावरत की यकीन दहानी करवा दी। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी जानिब अंधाधुंध बमबारी। अमेरिका और इसराइल की दोगली पॉलिसी एक बार फिर से आश्कार। सेहूनी फौज ने ईरान पर 26 दिन में 15,000 से ज़ायद बम गिरा दिए। हिलाल अहमर के मुताबिक तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी की गई। इमदादी कामों में मसरूफ कारकुनान को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर में 10 साल की बच्ची धमाके का सदमा ना सह सकी। अलबर्ज में मिसाइल हमले से 18 शहरी जख्मी हुए हैं। आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी फिल्म साज का घर भी बमबारी में तबाह हो गया। लबनान पर भी सेहूनी फौज के हमले। जनूबी लबनान पर बमबारी में 22 शहरी जान से गए। अमरीकी और इसराइली जारियत का ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से भरपूर जवाब। तल अबीब, किरयात शमोना समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल तल अबीब में अहदाफ पर गिरे। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को निशाना बनाया गया। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब ने अपनी फसाई हदूद में 24 ड्रोन्स मार गिराए। इराकी मुजाहमती तंजीम ने बगदाद में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले में एक रडार सिस्टम और एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के सरबराह ने कहा, USS अब्राहम लिंकन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, मिसाइलों की रेंज में आते ही हमला करेंगे। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों से गुरेज करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। कहा, ईरान भी पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करे। कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा। चौके छक्कों की बहार, विकेटों की होगी भरमार, एक्शन होगा लगातार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला कल से सजेगा। मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें टकराएंगी। तमाम कैप्टन्स की नजरें ट्रॉफी पर। शाहीन शाह अफरीदी की टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरआज़म बाबर आजम ने कहा, तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्न की बात के दौरान शाहीन और लिबोशन की गुफ्तगू सामने आई। वार्नर ने स्कूल के बच्चे करार दे दिया। PSL 11 की टीमों का नई किट में फोटोशूट। खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए। इफ्तिताही मैच कल लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक को शेख खरोनोश की फराहमी की हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र फैसला साजी में ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि जंग से मुतासरा खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ताहम मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात और तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। अहम मुल्की हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जामे लाइहा अमल भी तैयार किया जाए। अब आपको बताएंगे कि पंजाब भर में स्कूल्स 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया है। कहा, सूबे के स्कूल्स की छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। 1 अप्रैल से स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। मईशत को जंग के मनफी असरात से बचाने का मिशन। हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। हतमी फैसला कौमी सतह पर फरीकैन से मुशावरत के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़ है। सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन काम होगा, जबकि 50% रूटा सिस्टम नाफिज करके स्टाफ की हाजिरी के लिए बारियां लगाई जाएंगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्त होगी। सीनियर सरकारी अफसरान के लिए कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मंसूबा भी शामिल है। 50% सरकारी दफातर को 60 दिन में सोलर पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात को जल्द बंद करने की भी तजवीज़। शादी हॉल्स और तकरीबात में 1 डिश और 200 मेहमानों की हद मुकर्रर की जाएगी। तकरीबात रात 10 बजे से पहले ख़त्म करना होंगी। आवाम को ट्रेन के सफ़र की तरफ राग़िब करने के लिए रेलवे किरायों में कमी की जाएगी।
किफ़ायत 40 से मुतालिक हुकूमत सिंध के अहम इक़दामात। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम मुमकिना हद तक घर से काम करे ताकि ईंधन की बचत हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। और वफाकी हुकूमत ने बगैर बताए आज का इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला KP PTI साल 3 को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म ही नहीं है। शाह खर्चियाँ 12 अरब हैं कि जहाज़ लिए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये कहा गया आज GDP ग्रोथ 5% से भी नीचे आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी हैं, नौजवान भागने की तरीके ढूंढ रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टिन अमानपुर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ मुज़ाकरात का बयान झूठ करार दे दिया। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए, बातचीत और मुज़ाकरात की बातें जाली हैं। वाइट हाउस ने ऑफ द रिकॉर्ड मुज़ाकरात ना होना तस्लीम किया। बताया दूर दूर तक मुज़ाकरात का कोई इम्कान है और ना ही कोई मीटिंग शेड्यूल हुई। ईरान जंग में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार इसराइल है। नेतन्याहू हुकूमत ने ईरानी गैस तंसीबात पर हमला करके अमेरिका को फंसाने की कोशिश की है। ईरान ने जवाबी हमले में इसराइली एटमी तंसीबात के करीब मिसाइल दाग दिए। इसराइल चाहता था ईरान का जवाब इतना सख्त हो कि अमेरिका पीछे ना हट सके। कई ममालिक ने दिफा पर पैसा खर्च करने के लिए सोने के ज़खायर बेचे। ईरान ने भी जंगी अखराजात के लिए गोल्ड रिजर्व्स फ़रोख्त किए हैं। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरबराह फयाज कुरैशी की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद खान बोले कि आलमी गैर यकीनी की वजह से सोने में उतार चढ़ाव आया है, मुस्तकबिल में कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। माह कबल तो ईरान ने अपना गोल्ड बेचा और सेल किया, और सेल करने के बाद उसने क्योंकि बेसिकली ये एम्यूशन और ये सारी जो असला और वो सारी चीज़ें परचेसिंग के हवाले से इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी अपने जो गोल्ड्स को रिजर्व्स को उसमें जो यूटिलाइज़ किया। इंटरेस्ट रेट जो सा बैंक्स के अंदर जो सा उन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की जो अंदर लोगों ने जो सेविंग की हुई थी वो निकाली और उन्होंने उस तरफ लेके चले गए इंटरेस्ट, ताकि वहाँ पर ईजिली बैंकों में पेमेंट डिपॉजिट करा के और वहाँ पर अपनी उसकी अर्निंग कर सकें। ऐसी सिचुएशन में अगेन जब एक अनसर्टेनिटी भी है और एक गोल्ड की मार्केट जब नीचे भी आई हुई है तो इन्वेस्टर का और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज ऑप्टिमिज्म यही कहता है कि आप अगले कुछ टाइम में फिर सिचुएशन जब स्टेबल होगी तो ये बाउंस बैक करेगा। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का निफाज नागुज़ीर। MQM ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पे लाई जाए। हमने आपको सिर्फ 140A जिसको कि हमने 18वीं तरमीम के बाद अगर कोई इसको जुर्म समझता है तो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के खातिर उसमें शरीक हुए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो एक जागीरदाराना जमहूरियत है उसे एक शमूलियती और शिरकती जमहूरियत में यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में उसको तब्दील किया जाए, बलदियाती इदारों का निज़ाम कायम किया जाए। पंजाब में 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करके बाइज्जत रोजगार फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी है। CM यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन PBOs के तहत नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। मंसूबे का मकसद पंजाब के नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करके आलमी मयार की अफरादी क़ुव्वत बनाना है।